मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्शिप एक्ट है, प्रेयर ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल अधिनियम एक्ट 1991, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर आगे सुनवाई तब करेंगे जब केंद्र सरकार इसमें एक हल्फनामा दायर कर दे कि केंद्र सरकार की इसमें क्या सहमति है, इस पे क्या विचार है। देखिए, कमाल की बात है, 2020 में अश्विनी उपाध्याय ने चैलेंज किया 1991 वर्शिप एक्ट को कि ये असंवैधानिक है, हमारे मूल फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन है, कि हमारा जो मूल अधिकार है कि हमें जो हमारी जो संपत्ति है, हमारे हिंदुओं के मंदिर हैं, उनको हम कोर्ट से भी जाकर नहीं ले सकते, जबकि हमारा अधिकार है कि हम कोई भी चीज कोर्ट में जाकर एक हलफनामा दायर करें या केस करें और कहें कि ये चीज पर हमारा अधिकार है, लेकिन वो उस फंडामेंटल राइट्स को भी इग्नोर करता है। तो उसको चैलेंज किया, लेकिन उस विषय को लेकर पिछले 4 साल तक ना सुप्रीम कोर्ट जागा, ना कोई जागा, ना किसी को मतलब, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही अभी एक ज्ञानव्यापी जो हमारा मंदिर है काशी विश्वनाथ में, उसकी सुनवाई यानी उसका सर्वे हुआ, और जैसे ही संभल में हरिहर मंदिर, जिसको तथाकथित जामा मस्जिद या शाही मस्जिद कहा जा रहा है संभल की, उसके सर्वे की कोर्ट ने इजाजत दी, और अजमेर में दरगाह की इजाजत दी कि सर्वे किया जाए, और अटाला मिर्जापुर में जो उसमें जौनपुर में एक मंदिर है उस पर भी इस तरह से, यानी कि 3, 4, 5 मंदिरों के बारे में, यानी कि जहां तथाकथित मस्जिदें बन गई हैं हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर, उस पे सर्वे की जैसे ही इजाजत दी, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भागे, और सुप्रीम कोर्ट भी एकदम से जाग गया कि रुको रुको रुको, हमें इस पर फैसला देना है, जल्दी जल्दी केंद्र सरकार बताए कि वो इस पर क्या चाहती है, और अभी उसके बाद जब तक हम फैसला ना दें कोई इस पर सुनवाई ना करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी जैसे ही ये सर्वे की बात आई तो फटाफट उनकी नींद खुली, और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने भी कुछ पेच इसमें से निकाले, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब ने भी एक बात कही थी कि ये एक्ट जांच को यानी सर्वे को नहीं रोकता, और कई विषय इसमें त्रुटियां, कई पेच भी हैं, अगर ये रहेगा भी तो भी इसमें क्या मामले हैं, उसको लेकर भी बहुत से लोग, हिंदू पक्ष के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कोर्टों में नीचे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखने वाली बात यही है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 हफ्ते का समय दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, और केंद्र की मोदी सरकार क्या हल्फनामा देती है कि हमारा विचार इस कानून को लेकर क्या है। क्योंकि संसद का बना हुआ कानून है, कोई भी सरकार उसको ये तो कह नहीं सकती कि ये गलत है, उसमें संशोधन की बात आएगी या उसके मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि जो रिट डाली गई हैं अलग अलग प्रकार से हिंदू पक्ष द्वारा भी, उसमें यह कहा गया है कि ये पूजा स्थल अधिनियम है, जैसे कि जो 1947 15 अगस्त से पहले थे, पूजा का जो स्थल है वो उसी स्थिति में रहेंगे जो 15 अगस्त 1947। इसमें भी एक पेच यही है जो अश्विनी उपाध्याय और ने अपनी याचिका में कहा है, अलग से की याचिका है, कि हम भी यही कह रहे हैं कि उसका सर्वे कराया जाए, और 15 अगस्त को उसकी स्थिति क्या थी, जो उस समय उसकी स्थिति थी, तो वही स्थिति पर फैसला दे दिया जाए, और उसके लिए सर्वे करवाना जरूरी है। अगर किसी भी चीज के बारे में पता करना है कि 15 अगस्त 1947 में जो उसका स्ट्रक्चर था वो क्या था, तो उसमें क्या होगा कि उसके लिए सर्वे तो करना ही पड़ेगा। और राम मंदिर आंदोलन जो फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि जहां एक बार मंदिर बन जाता है, जहां देवता का प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है,
वो सदा अंत तक वो जगह देवता की हो जाती है। ये भी एक पेच है। और पूजा स्थल अधिनियम जो इन्होंने बताया, वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अब ये भी कहना है कि प्रेयर करते हैं मुसलमान और क्रिश्चियन, पूजा तो केवल हिंदू ही करता है। तो ये पूजा अधिनियम, पूजा स्थल अधिनियम है, यानी पूजा स्थल को नहीं बदल सकते, पूजा प्रेयर को तो कभी भी बदल सकते हैं। अब आप देखते होंगे हवाई अड्डों पर एक रूम बनाया होता है कि किसी मुसलमान ने या किसी ने प्रेयर करनी है, अपनी नमाज अता करनी है, तो वो वहीं कर लेता है, वो उस कमरे में। लेकिन उस कमरे में बैठ के पूजा नहीं होती, वहां मूर्ति है नहीं। तो ये भी अपने आप में, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय जल्दी में कानून बना दिया, लेकिन उनकी बारीकियों में नहीं गए। अगर इसको भी लागू रखा जाए तो हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि पहले तो ये फंडामेंटल राइट्स का वो है, लेकिन अगर ये रखा भी गया तो भी ये सर्वे कराया जाए कि अगर वहां पर मंदिर था तो वहां पर मंदिर ही गिना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि जो जमीन सरकार उसकी मंदिर की एक बार हो जाए वो सदा मंदिर की ही रहती है। अब आपके मंदिर में कोई व्यक्ति नमाज पढ़ने लग जाए तो क्या वो जगह थोड़े दिनों बाद वो कहेगा कि हमने तो नमाज पढ़ ली और ये जगह अब मुसलमानों की मस्जिद हो गई? ऐसा कभी भी नहीं होता। और दूसरी बात देखने की, देखो कमाल का, कांग्रेस का भी एक अपना नियम था। 1991 में ये बिल लाए ताकि कोई भी हिंदू अपना मंदिर, अपनी विरासत ना मांग सके। और 1995 में एक बिल लेकर आए, वक्फ बोर्ड एक्ट। उससे कोई भी मुसलमान हिंदू की किसी की भी जमीन हो, कहेगी तो हमारी है, वो उसको दे दो। कमाल है। 91 में ये कह रहे हैं कि आप किसी अपनी जमीन भी वापस नहीं ले सकते, मुसलमान से अपना मंदिर नहीं ले सकते। और 95 में ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो आपकी भी जमीन ले सकता है और वहां पर भी कोर्ट जाने का अधिकार नहीं। 1991 का जो एक्ट है उसमें भी कोर्ट जाने का कोई अधिकार नहीं है। और जो 2013 में वक्फ बोर्ड का संशोधन आया था उसमें भी हिंदू को या कि जिसकी भी जमीन हो उसको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। कमाल की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट को ही सोचना होगा, क्या वो हिंदुओं के आस्था के, और बिल्कुल क्लियर स्थिति है। एक तो ये लोग मुसलमान जो टीवी डिबेट पर आकर बैठते हैं, कहते हैं कि हमने मंदिर नहीं तोड़े। जब उसके सर्वे की जैसे ही बात आती है तो करते हैं देश में भाईचारा खराब हो जाएगा। देश में 1947 से पहले का जो वर्शिप एक्ट है 1991 वाला, 15 अगस्त 1947, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। या तो आप मान लो कि मुगलों ने आकर मंदिर तोड़े थे, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब आप वापिस मत मांगो। दो बातें क्यों कर रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट भी, कमाल है सुप्रीम कोर्ट का भी, कि कितनी त्वरित तरह से जागा है। जैसे ही 3-4 मस्जिद के सर्वे की बात हुई है सिर्फ, और इतनी जल्दी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करने को तैयार हो गया। यह भी अपने आप में एक सोचने का विषय है कि कितनी वामपंथी लॉबी इसके लिए काम करती है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले कौन लोग हैं? एक झा साहब हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, यानी एक राजनीतिक पार्टी। जितेंद्र आवाड़ एनसीपी के नेता, भी ताजे ताजे फिर एमएलए बने हैं क्योंकि मुस्लिम इलाके से जीतते हैं वो। कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल जा रहे हैं। जिन दो, मान लो एक कमेटी जो मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष है, उनका नीचे की कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन तीसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी जल्दी तैयार है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दोनों वादी आएंगे तभी तो हम बात सुनेंगे, पहले हाई कोर्ट जाओ या कुछ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी जैसे ही इसके ऊपर लगा कि ये तो मामला अब नीचे की कोर्टों ने भी शुरू कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जल्दी में, जैसे सुप्रीम कोर्ट रात को भी आतंकवादियों के लिए खुल जाता है, तो बड़ी जल्दी में ये फैसला किया। लेकिन कोई नहीं, अच्छी है, देर आए दुरुस्त है। 2020 से जो अश्विनी उपाध्याय और 5-4 लोगों की और भी याचिका है, नहीं सुनी जा रही थी इस सर्वे की वजह से। अब यह फैसला तो होगा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या ठीक है या गलत है। अगर वो ठीक भी है, अगर वो लागू भी रहेगा, तो उसके नियम क्या होंगे कि 1947 में सर्वे होकर ये कैसे पता लगेगा कि ये मंदिर है या मस्जिद है, या मंदिर के ऊपर
तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। यानी कई चीजें अब रिफाइन होंगी। लगता है ये भी अच्छा हुआ कि स्वर्णिम युग की ही बात है। ये भी कई चीजें अभी देखना पड़ेगी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना फैसला देता है। तो ये नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी 1 महीने का तो समय सरकार से ही मांग लिया उन्होंने। तो 17 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट ने तारीख रखी है, उससे पहले सरकार अपना पक्ष रखेगी। सरकार भी क्या पक्ष रखती है उसके ऊपर भी एक डिपेंड है। लेकिन ये बात अब जन जन तक जानी शुरू हो गई है और आपको भी पूरी तरह जागृत होना ही पड़ेगा कि किस तरह हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। जब वो कोर्ट में भी जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहता है, लेकिन सुनवाई नहीं। जैसे ही दूसरा पक्ष, शांति प्रिय पक्ष के ऊपर हल्की सी भी बात होती है तो सब लोग दौड़ दौड़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी जल्दी से उसको सुनने की बात करता है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे विषय दूर दूर तक पहुंचे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम।